जिस समय नमाज की जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? पवित्र व्यासपीठ पर या आचार्य है या इस्लामाचार्य। रसूलल्लाह, 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 रसूलल्लाह। हिंदुओं की कथा में आखिर इस्लाम की शिक्षा क्यों? कौन फैला रहा है धार्मिक कथाओं में मजहबी संक्रमण? डॉक्टर डेविड फ्राली लिखते हैं, सभी धर्मों को एक समान बताना और उनकी हर उचित अनुचित आस्थाओं को सही ठहराना कतई उचित नहीं है। में आवश्यकता है भारत के आध्यात्मिक गुरुओं और चिंतकों में साहस की, जो निर्भीक होकर सत्य को सत्य कह सके। सभी धर्म समान है, सभी धर्म समान है। अरे अपने अपने सभी पानी समान है, सभी पानी समान है। गंगा जल अपनी जगह पर है बेटे, और कुएं का पानी अपनी जगह पर है, नाली का पानी अपनी जगह पर है, फ्रिज का पानी अपनी जगह पर है, और बोतल का शराब वाली बोतल में रखा हुआ पानी अपनी जगह पर है। पानी तक तो भले एक है। हम सभी धर्मों के लिए आदर कर सकते हैं, लेकिन अपना सनातन संस्कृति, इसकी विशेषता विदेशी लोग गा रहे हैं तो हम अंधे क्यों बने, हम बहरे क्यों बने? विदेशी लोग कहते हैं, रोमारोला ने कहा, मैंने यूरोप और एशिया के सभी धर्मों का अध्ययन किया है, परंतु मुझे उन सब में हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है। मेरा विश्वास है कि इसके सामने एक दिन समस्त जगत को सिर झुकाना ही पड़ेगा। डॉक्टर एनी बेंसेंट, उनके वचन पढ़कर सुना रहा हूं। मैंने 80 वर्ष तक विश्व के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन करके पाया है कि हिंदू धर्म के समान पूर्ण और महान और वैज्ञानिक धर्म कोई नहीं है। अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान तत्वचिंतक मार्क ट्वेन कहते हैं कि धर्म के क्षेत्र में सभी राष्ट्र दरिद्र है, लेकिन भारत इस क्षेत्र में अरबोपति है। सभी धर्म समान है, उल्लू के पट्टे। श्री डी ओ ब्राउन, यदि हम पक्षपात रहित होकर भली भांति परीक्षा करें तो हमको स्वीकार करना होगा कि सारे संसार में साहित्य, धर्म और सभ्यता का प्रसार हिंदुओं ने किया है। सभी धर्म समान है। गाय का घी लगाया कर खोपड़ी को बेटे, सूर्य को जल का अर्घ्य दे सको। गांधी जी लिखते हैं कि जो हमें भारत में ईसाई धर्म नहीं चाहिए, जो गौ का मांस खिलाए और दारू पिलाए, ऐसा धर्म हमको भारत में नहीं चाहिए। गांधी जी बोलते सभी धर्म समान है। शोपनहार कहते हैं, संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई दूसरा अध्ययन का विषय नहीं है। इनसे भी मेरे जीवन को शांति मिली है, इन्हीं से मुझे मृत्यु में भी शांति मिलेगी। शोपनहार के इन वचनों पर मैक्स मुलर कहते हैं, शोपनहार के इन शब्दों के लिए यदि किसी समर्थन की आवश्यकता हो तो अपने जीवन भर के अध्ययन के आधार पर मैं प्रसन्नता पूर्वक उनका समर्थन करूंगा। मिस्टर मैक्स मुलर के वचन है। सभी धर्म समान। मैक्स मुलर जितनी तो अकल रखो, गांधी जी जितनी तो अकल रखो बेटे बचुए। पाल डायसन कहते हैं, उपनिषदों की दार्शनिक धाराएं न केवल भारत में संभवतः संपूर्ण विश्व में अतुलनीय है। यह भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अतुलनीय है। सभी धर्म समान है। गंगा जल और शराब की बोतल का पानी समान है। उल्लू के पट्टे, गाय के घी का नस्य लियाकर और सूर्य को अर्घ दियाकर। रोमारोला फ्रेंच विद्वान मानव जाति के अस्तित्व के आरंभ के दिनों से लेकर पृथ्वी पर जहां जिन्हें मनुष्यों के सब स्वप्न साकार हुए हैं, तो वह एकमात्र स्थान है भारत। ऐसी सुंदर व्यवस्था है। और धर्मों में 5-6 त्योहार है, यहाँ 40-40 त्योहार व्रत उपवास आदि। मनुष्य प्रज्ञा को विकसित करने की यहाँ जो व्यवस्था है और जगह नहीं है। तो आपको कहता हूं कि आप सावधान रहें, औरों को भी सावधानी में मदद करें।
इस नास्तिक युग में एक मूर्ति, दो मूर्ति नहीं, 1000 मूर्ति नहीं, कई मूर्तियों ने दूध पिया और एक दो व्यक्ति नहीं, हजारों नहीं, लाखों आदमी इसके साक्षी रहे थे। आप और हमारे युग की बात है। आज से 10, 12, 15 साल जो भी बीत गए, हम आगरे में थे, दोपहर का समय था और पत्रकारों के फोन पर फोन आने लगे कि उस समय बापूजी नहीं, आशाराम महाराज थे हम, अभी लोग बापूजी बोलते। तो ये सब, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मूर्तियां दूध पी रही है, विज्ञानी बोलते सामूहिक भ्रम है। व्यक्तिगत भ्रम होता है एक मूर्ति में दिखे, लेकिन सब जगह दिख रहा है सामूहिक भ्रम। सबको कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। हमारी बुद्धि वहां नहीं जाती तो हम बोलते ये भ्रम है, लेकिन ईश्वर की सृष्टि अनंत अनंत रहस्य है। और आपस में संगठित हो जाओ। जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना दुगना पाप है। तो महाराज धर्मो रक्षति रक्षिता। हिंदुस्तानी अपने संस्कृति की सेवा नहीं करेंगे, अपने धर्म की रक्षा अपन लोग नहीं करेंगे, तो क्या विदेशी आकर तुम्हारे हिंदू संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का रक्षण करेंगे क्या? वो तो आपकी संस्कृति को तोड़कर आपको लड़ाकर राज्य करने के सपने देख रहे हैं। आपके देश को खंडित करके अलग अलग राज्य और अलग अलग देश बनाने के सपने देख रहे। क्या आप अभी तक सोए रहोगे? नहीं, आप सावधान रहो, जगो। अपने पड़ोस के भाई धर्मांतरित होते तो उनको घर वापसी लाने का कार्यक्रम बनाओ, बना दे। हमारे हिंदुस्तान के लोग बहकाकर जो धर्मांतरित हो गए, वो अगर हमारे फिर शिव मंदिर में आते तो हमें खुशी है। हमारे, हम अपनी भूल को संवारने के लिए आ जाते हैं घर वापसी कार्यक्रम में, तो हम सभी को मिलकर उन बेचारों को घर वापसी कार्यक्रम में ले आना चाहिए। अपने अपने इलाके में यज्ञ करके, पूजा करके उनको फिर वापस अपने धर्म में लाना चाहिए। ये हम सभी हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है।